तो कल हमने क्या किया, कल हमने किया था 2D प्रोफाइल। हाँ। तो 2D प्रोफाइल टूल पाथ कैसे लेते हैं, उसके लिए पैटर्न कैसे बनाते हैं, कर्व कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी। ठीक है। तो सबसे पहले ठीक। हमारे को मॉडल चाहिए था, हमारे को कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए था, हमारे को ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है ना। यहाँ बॉक्स की जगह हम सिलेंडर भी कर सकते हैं, सिलेंडर का स्टॉक आ जाए। ठीक। हम यहाँ पे पैटर्न जब क्रिएट करेंगे कर्व एडिटर में जाके, तो हम एक से ज्यादा कंपोजिट कर्व भी ले सकते हैं। एक कर्व ये एंड कर दो, फिर एक ये end। ठीक है। ठीक। पर इसमें क्या है कि ये क्योंकि दोनों अलग अलग प्लेन पे हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करेगा। उसका भी हल बताऊंगा क्या है। तो अब हमने क्या करना है, हमने टूल पाथ क्रिएट करना है। उससे पहले मेरे को एक टूल चाहिए। अब टूल मैंने मान लो 16 mm का एंड में ले लिया विद होल्डर। ठीक है। और हमने कहा ये टूल पाथ क्रिएट करना है कर्व प्रोफाइल में, 2D कर्व प्रोफाइल। पैटर्न दे दिया। तो पैटर्न के अंदर चलना है या बाहर चलना है वो उसको बता दिया। अंदर चलना है, है। कैलकुलेट करेंगे तो टूल पाथ क्रिएट हो जाएगा टॉप पे। इसमें सिर्फ यही दिक्कत है क्योंकि पैटर्न नीचे है, तो पर उसको नहीं पता, उसको तो लोअर लिमिट पता है। तो लोअर लिमिट में उसको ये पता लग गया कि मुझे टॉप पे चलना है। ठीक है। तो इसलिए हमारे को लोअर लिमिट देनी पड़ेगी। लोअर लिमिट देने का आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे जाके क्लिक कर दो, -1। ठीक है। कट डिस्टेंस में हमने उसको बताया कि लिमिट तक जाना है, 1 1 mm का कट लगाना है करके। तो 1 1 mm का कट लगेगा। ठीक है। पर मेरे को अंदर वाली कर्व चाहिए नहीं है, तो मैं कभी भी सेटिंग में जाऊंगा, कर्व एडिटर में जाऊंगा। वो कह रहा है इसको मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि ऑलरेडी है। तो हम यहाँ पे क्रिएट न्यू कर्व करके हम ये दो कर्व बना लेते हैं। हमने ना कर्व ये बार वाली बना लेते हैं, एक ये कर्व और एक ये कर्व। ठीक है। और फिर इसको बताएंगे, देखो इसके अंदर चलना है और इसके बाहर चलना है। तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक से ज्यादा कर्व है तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि किसके अंदर चलना है और किसके बाहर चलना है। डेप्थ हमने बता दी, स्टेप डेप्थ बता दी, कैलकुलेट करेंगे। और ये बाहर क्यों नहीं चला, बता सकते हो क्यों नहीं चला। ये बाहर वो नहीं है अपना ब्लॉक मॉडल, नहीं है। सॉरी हाँ, स्टॉक ब्लॉक। ब्लॉक नहीं है। ठीक है। ब्लॉक में जेड को लॉक कर दो और इसको 10 mm बड़ा कर दो, और फिर कैलकुलेट करेंगे तो ये बाहर वाली साइड। क्योंकि मैंने 10 mm बड़ा कर दिया इसको, इसमें एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है कि मैं इसको एक्टिव करके लोअर लिमिट दी हमने। अगर मैं यहाँ पे स्टॉक विड्थ दे दूं तो ये 5 mm है, और एक एक स्टेप ओवर से मुझे 5 कट मार, एक एक mm के स्टेप ओवर से 5 कट आ जाए। कई बार फोर्जिंग का पीस आ जाता है जिसमें ज्यादा मटेरियल है, मान लो साइडों में, मतलब मेरा मॉडल हाँ। है उसके साइड में ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल। तो अगर मैं एक ही बार चलाऊंगा तो वो सारा टूट टूट जाएगा। जाएगा एक ही बार में चलाने से। हम्म। तो इसलिए मुझे छोटे छोटे कट मारने।
यहाँ पे 2 चले, यहाँ 5 चले, यहाँ 2 क्यों चले? क्योंकि स्टॉक नहीं है। हमने इसको 10 mm कहा, टूल मेरा जो है वो 16 mm का है, तो यानी 8 ही काट पाएगा ना वो। हाँ 8 के बाद उसको ठीक। फिर कम लग रहा है मटेरियल, तो यानी कि स्टॉक जो है वो कम से कम 20 mm होगा, तो वो 5 कट लगा पाएगा। 20 नहीं, 15। ठीक है, बात समझ गए? मतलब स्टॉक ज्यादा होगा तभी वो उतने कट लगा पाएगा। तो यानी कि ये जो था लोअर लिमिट थी, और ये जो है ये साइड लिमिट, एक तरीके से। साइड की लिमिट। वैसे इसको भरते नहीं होते कभी, 0 ही रखते हैं ताकि एक ही कट लगे। अभी अगर ध्यान से देखो तो ये पहले सेंटर में खड़ा है, सेंटर से इधर जा रहा है। इसको सिमुलेट करके देखो, हाँ पहले सेंटर से इधर गया फिर उधर चला। तो हम इस टूल पाथ में सेटिंग कर सकते हैं कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो ब्लॉक सेंटर सेफ ना होके फर्स्ट पॉइंट सेफ हो। वह ज्यादातर ब्लॉक सेंटर सेफ रखते हैं ताकि ऑपरेटर को पता लगे कि पहले टूल बिल्कुल सेंटर में आया, फिर सेंटर से जहां जाना था उधर चला गया, तो ऑपरेटर को थोड़ा आसानी रहती है देखने में भी, हाँ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि कोई भी ऑपरेटर होगा उसको रॉ मटेरियल का सेंटर तो पता ही दिखेगा ही ना भी कहाँ है सेंटर। हम्म, ठीक है, तो पर हम इसको ऐसे कर देंगे अगर, तो वो टूल सेंटर में ना जाके सीधा उसी पॉइंट पे आएगा। अब देखो ये वाला टूल पाथ जो है यहां से चालू हुआ, और ये दूसरा वाला जो है वो यहां से चालू हुआ है। क्योंकि जो इसका पैटर्न था, इसको क्योंकि उसने ले रखा है ना टूल पाथ ने, इसलिए वो एडिट नहीं करने दे रहा उसको। इसका जो पैटर्न था, अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ना एक ऑप्शन आती है रीऑर्डर सेगमेंट है नहीं, एक यहाँ पे ऑप्शन थी जिससे ना हमारे को नजर आने लग जाता है सेगमेंट के नंबर। एडिट, फ्लैटन, ड्रॉप, क्लोज, सिलेक्टेड, स्प्लिट सिलेक्टेड, फुल सिलेक्टेड, इसमें ना नंबर आने लग जाते हैं। अच्छा कर्व एडिटर, मैं तुम्हारे को ना एक वीडियो भेजूंगा पैटर्न की, जिसमें ये ठीक। सारा पैटर्न ही सिखाया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो है वो। अभी मेरे को दिख नहीं रहा। यहाँ ये रहा ये ऑप्शन, शो सेगमेंट नंबर। स्लो ये, सेकंड। हाँ ये 1 है, ये 0 है, ये 0 नंबर है, ये 1 नंबर है। ये ऑप्शन कहाँ से लेके आए थे आप अभी? ये ऑप्शन में लाया था रीऑर्डर सेगमेंट के अंदर। यहाँ पे ये ओके ठीक। एरो पे क्लिक कर देंगे तो ये एरो भी दिखाएगा भाई कहाँ है, किधर को, मतलब इसका मुंह किधर को है और इसका मुंह किधर को है। ठीक। देख रहे हो एरो नजर आ रहा है, हाँ इसकी मतलब डायरेक्शन टूल इधर इस। को है, ओके ये इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेगा। इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ये। एक सेकंड। तो इसका मतलब जब मैं इसको टूल पाथ क्रिएट करूंगा तो ये चलने भी ऑपोजिट में चलेंगे, देखते हैं चलते हैं कि नहीं। ये देखो इसका एरो इधर को जा रहा है, इसका एरो इधर को जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे।
सिमुलेट करेंगे। ये देखो, ये उधर को घूम रहा है जिधर को एरो था, हाँ और ये उधर को घूम रहा है जिधर को एरो था, है ना। दो दोनों उल्टे डायरेक्शन हम्म, हो गए ना, एक इधर को घूम क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसलिए हमारे को एरो की डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एरो की डायरेक्शन की है। तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, जिसको सिलेक्ट कर देंगे रिवर्स सिलेक्शन। पूरे- इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे भी ऑप्शन होती है रिवर्स की, रिवर्स, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। इसके ऊपर राइट क्लिक करके रिवर्स। ठीक। कुछ कंडीशन होता है कि सिर्फ क्लॉकवाइज रखना होगा कि एंटी हाँ क्लॉकवाइज हाँ रखना होगा? हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कटर कटर की डायरेक्शन किधर को है। अगर कटर का जो टीथ है वो दूसरी डायरेक्शन में होगा तो वो तो घिस जाएगा टूल ही सारा। हाँ ठीक कटर भी तो देखना पड़ेगा ना किस डायरेक्शन में चाहिए। नहीं तो वैसे तो मैं अंदर से भी कर सकता हूँ, वो तो मैं तुम्हारे को वैसे सिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे को पावर मिल सीख रहे हैं ना हम। तो इसलिए मैं तुम्हारे को दिखा रहा हूँ कि पावर मिल में क्या क्या ऑप्शन है। अदरवाइज मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमारे कंट्रोल में ही है। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखो, यहाँ से भी कर सकते हैं, क्लिप चलना है कन्वेंशनल चलना है, रिवर्स करना है। ये जो पॉइंट है इसको पकड़ के अगर मैं यहाँ ले जाऊं और इसको पकड़ के मैं हिला सकता हूँ, ये वाला हिल रहा है। तो जहां तक कर दिया मैंने तो टूल पाथ वहीं तक बनेगा, अच्छा। जो छोड़ दिया फिर वहां नहीं बनेगा। ठीक है। मतलब कई बार ओपन प्रोफाइल होती तो है फिर ना। उसे पूरा नहीं चाहिए होता हाँ है। तो उसको हाँ पूरा नहीं ठीक। चलाना, तो हम अपना पर्टिकुलर उतने एरिया में चला के, और जब मैंने कॉम्पोजिट करो क्रिएट की, कर्व एडिटर में गया तो मैंने ये ऐसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मान लो ऐसे करवा गए मेरे पास। तो अब जब टूल पाथ क्रिएट करूंगा तो भी वही होएगा। ठीक है, वहां तक चलेगा, है ना। यहाँ पे क्लेम कर दें, यहाँ पे अंदर कर दें। ठीक है, फिर पूरा चल रहा है तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे पूरा नहीं चलाना, इसको पकड़ के यहीं तक चलाना है, तो उतने एरिया में ही चलेगा। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि कोई मॉडल ऐसा आ गया जिसमें टेपर है। तो मैंने क्या किया, एक पैटर्न क्रिएट किया। अब जब पैटर्न क्रिएट करते हैं तो उसमें तो कर्व होती है। हाँ जब मैंने पैटर्न सेलेक्ट किया तो ये तो कर्व है, तो कर्व को नहीं पता किधर चलना है किधर नहीं चलना है, पर टूल पाथ को तो पता है। तो टूल पाथ में जाएंगे, जो वैल्यू है वो देंगे। यहाँ पे ड्राफ्ट, अगर ड्राफ्ट में मैं वैल्यू दे दूं
5 डिग्री या 10 डिग्री, जितनी भी वैल्यू भर देंगे तो टूल पाथ जो है उतना आएगा, उतने डिग्री में बनेगी। फ्रंट व्यू करके मॉडल को हाइड करके देखो, ये टूल पाथ जो है टेपर में जा रहा है। अगर मैं ड्राफ्ट नहीं देता तो यही टूल पाथ सीधा आता। ठीक है। तो इनवर्ट ड्राफ्ट भी दे सकता हूं मैं और आउटवर्ड ड्राफ्ट भी दे सकता हूं। ठीक है, समझ आई बात। अब कोई भी टूल पाथ हमने बनाया, कोई भी टूल पाथ अगर हम बनाते हैं और उसके ऊपर टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आती है एक स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में वो हमारे को दिखा रहा है कि इसको टोटल टाइम कितना लगेगा, कितनी बार ये लिफ्ट कर रहा है, कटिंग मूव कितने हो गए, टूल हवा में कितनी देर चल रहा है। अब ये टूल हवा में चल रहा है 0.07 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का भी से भी कम। कम। ठीक है, और कोई कहे जी हम 6 लिफ्ट हैं, 6 लिफ्ट को कम करना है जी, कम करना है, कम करना है, वो चल तो 6 सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं रहा। फालतू में बिना बात के टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो टोटल टाइम मेरे को पता लग गया इतनी देर लगेगी। कटिंग टाइम से पता लगेगा कि कितना रेट देना है, कि टूल घिसेगा ना, कितनी देर टूल चल सकता है वो देखना पड़ेगा। तो उससे हम कोटेशन देने में हमारे को आसानी होगी कि हमारा टूल कितनी देर चल चुका है। एक रजिस्टर लगाएंगे और उसमें टाइम लिखेंगे कि इसमें इतनी देर चला, इसमें इतनी देर चला, इसमें इतनी देर चला, इसमें। कई कंपनियों में तो फिक्स होता है भाई, कटिंग टाइम खत्म हो गया तो टूल चेंज कर दो। जहाँ पे हाई प्रिसीजन चाहिए वहां पे चेंज कर। इसकी सेटिंग में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आता है कर्व थिकनेस। कर्व थिकनेस का मतलब है हमारे को अगले ऑपरेशन के लिए कितना मटेरियल छोड़ना है। मान लो अगर मैंने 1 mm मटेरियल कह दिया छोड़ना है, तो टूल पाथ जो है वो 1 mm मटेरियल छोड़ के बने। ठीक है, जब हम इसको सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करेंगे तो ये इससे 1 mm दूर बनेगा। उससे 1 mm का मटेरियल छोड़ के फिर चलेगा। देख रहे हैं, दिख रहा है सर। ये तो होल्डर नजर आ रहा है। हाँ, टूल स्प्रेड में करना हो, होगा। हाँ, होल्डर कैसे ड्रा करना, ड्रा होल्डर बंद कर दो। ठीक है, तो ये 1 mm मटेरियल छोड़ के ठीक चलो। है। ठीक। ये राइट क्लिक करेंगे, ड्रा होल्डर, ड्रा शैंक, शेडेड में देखना है, व्यू, ड्रा एक्सेस। क्या चीज देखनी क्या चीज नहीं देखनी तो हमारी मर्जी। ठीक है, जब भी हम कोई टूल पाथ की सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होती है ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन। ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन ऑन करो, मॉडल गॉज चेक भी ऑन करो। कहीं पे भी गॉजेस चेक लिखा है तो उसको ऑन कर देना। गॉजेस का मतलब होता है इधर उधर कहीं पे भी। तो हम ये नहीं चाहते मेरा टूल कहीं पे भी जाए। डोर होती है ना, डोर पतंग उड़ाते हैं जब, उसमें हाँ। गुंजले पड़ जाती हैं, है ना, तो वो गॉजेस होते हैं, कहीं पे भी जा रही हो।
तो अगर मशीनिंग टाइम में कोई टूल पाथ में गॉजेज आएंगे तो एक्सीडेंट होगा पक्का। तो हम हमेशा चेक करने के लिए ऑन कर देते हैं कि और कहीं गॉजेज हैं तो नहीं। पर ये गॉजेज और ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन तभी हो पाएगी जब हमने होल्डर दिया होगा। अगर हमने टूल बनाते हुए होल्डर नहीं दिया तो फिर ये गॉजेज चेक नहीं होती। मतलब ये होल्डर को भी चेक करना चाहता है, कहीं ऐसा ना हो कि टूल की जगह होल्डर ही किसी चीज के साथ जाके टकरा रहा हाँ, कहीं हिट वगैरह नहीं हो रहा है है। हाँ। मतलब कहीं पे हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटायर टूल पाथ वुड बी गॉजेज विद द मॉडल। अभी कह रहे कर्व थिकनेस जो है वो चेक करो। एक्चुअली क्या है, हमने इसको ना ये नहीं दिया, लीड इन लीड आउट नहीं दिया। भाई टूल एंट्री कैसे लेगा और एग्जिट कैसे लेगा, इसकी वजह से इसको ऐसे लग रहा है टूल आ रहा है और सीधा मॉडल के साथ प्लंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लीड इन देंगे भाई टूल ने एंट्री कैसे लेनी है। हमने कहा टूल एंट्री लेगा रैंप एंगल से। ठीक है, फिर कैलकुलेट करेंगे। लीड इन लीड आउट, लीड आउट में भी हमारे को देना पड़ेगा रैंप। अब रैंप में एंगल होता है तो कितने डिग्री, हमने कहा जी 10 डिग्री। लीड इन में भी 10 डिग्री, लीड आउट में भी 10 डिग्री। स्टॉक जो है ना, स्टॉक को ठीक करना पड़ेगा। स्टॉक को इसको ऑन करके इसको 0 कर दो, कैलकुलेट कर दो, कर दो। एक हमारे को लीड इन लीड आउट का ध्यान रखना है कि फर्स्ट चॉइस क्या, सेकंड चॉइस क्या है। तो हमने हॉरिजॉन्टल आर्क बोल दिया। हॉरिजॉन्टल आर्क वैल्यू 0 आ रही है तो वैल्यू भर दो। लीनियर मूव में भर दो 10 mm, एंगल भर दो 30 डिग्री का। इसका मतलब है कि टूल मटेरियल के अंदर कैसे पेंट्रेट कर रहा है वही ये चीज हाँ सर। हाँ हाँ। और देखो हमने वो गॉजेस बंद कर दिया तो चलना, ये देखो ये एंगल है, ये रैंप एंगल है। भाई एंट्री कैसे लेंगे, ये एंट्री है, ये एग्जिट है। चला के दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है। अपने कंप्यूटर पे इसको स्लो करके देखना, ठीक है, समझ आएगा। यानी मैं नहीं चाहता टूल झटके से अंदर जाए। अब मैं इसको वेरिफिकेशन कर रहा हूँ तो वेरिफिकेशन हो नहीं रही। उसका कारण क्या है कि अंदर इसके मटेरियल है। तो टूल आधा तो कटिंग कर रहा है पर अंदर वाली साइड उसको मटेरियल मिल रहा है तो उसको लग रहा है कि टक्कर हो रही है। तो इस वजह से वो एरर आ रहा है जब हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो अनिकेत कह रहा है कि आप फिनिशिंग का टूल पाथ चला रहे हो, पहले रफिंग तो कर लो। समझ रहे हो। तो जब तक रफिंग नहीं करेंगे तब तक फिनिशिंग का टूल पाथ नहीं चला सकते। तो यानी कि पहले वो कह रहा है कि ये टूल पाथ बाद में चलाना, पहले तुम टूल पाथ चलाओ 2D कर्व एरिया मशीन। ग्रीन कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर का मतलब है ये वाला हाँ। एरिया कटिंग होगी। ठीक है, और ऑफसेट के शेप में होगी, 1 mm का स्टेप ओवर, 1 mm की थिकनेस। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे
तो वो मोटा मोटा सारा काट दो। एंट्री जो है वो हेलिकल है, सारा कुछ ओके है। यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन में वेरिफिकेशन ऑन कर दो। अब देखो एरर नहीं आया ना कोई, क्योंकि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि रफिंग का ऑपरेशन इसने करना था, वो इसने ऑपरेशन कर दिया। तो सबसे पहले अंदर का जो मटेरियल है उसको हमें रफिंग करना है, उसके बाद जाके साइड वाला करना है। हाँ, अब इसमें हमारे को पता है 1 mm मटेरियल बचा हुआ है। हाँ। तो अब जब मैं नेक्स्ट ऑपरेशन करूंगा 2D कर प्रोफाइल का, तो वो वाला मटेरियल काटना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 0 कर दो, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन में भी यहाँ पे 0 कर दो। ठीक है, होल्डर से कितनी दूर रखना है, शैंक से कितनी दूर रखना है, वो भी हम बता सकते। अब देखो कोई एरर नहीं आया, क्योंकि उसको पता है कि पहले मटेरियल कट चुका है। तो पहले ये रफिंग होगी, फिर ये फिनिशिंग होगी। दो टूल पाथ। ठीक है, तो 2 टूल पाथ चलाने पड़ेंगे हमारे को। जो रफिंग कर रहे थे सर इससे पहले आप इसमें, हाँ, तो उसमें हेलिकॉइल, वो हेलिकॉइल वाला ऑप्शन वो पहले से ही था कि उसको आप क्रिएट करा? नहीं नहीं, ये ना याद रखता है। अच्छा। अगर मैंने रैंप कर दिया ना, तो देखो इसको रैंप याद है। अगर मैंने रैपिड मूव में जो भी चेंज कर दूंगा ना, वो इसको याद रहता है। पावर मिल की ये खासियत है, ये देखो फर्स्ट पॉइंट सेव इसको याद रहता है। जो आपने प्रीवियस सेटिंग कर पॉइंट दी, से। अगर इस बार सेटिंग कर दी ना, जो भी सेटिंग कर दी वो अगली बार इसको याद रहेगी। सही ना? ठीक ठीक। कई चीजें हमने कर ली। ठीक है, अभी मैंने तो एक बार में करा दी ना, तो इनको अलग अलग टूल पाथ बनाना हर बार। ठीक है। भाई टेपर के लिए अलग, प्रोफाइल के लिए अलग, सिंगल प्रोफाइल के लिए अलग, 2 प्रोफाइलों के लिए अलग, है ना, रिवर्स के लिए अलग। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम भी बचाना होता है। नहीं तो ऐसा क्लास में ऐसा भी ना हो कि हमने सारे दिन में एक ही चीज करी, तो फिर भी मजा नहीं आएगा। तो सारी चीजों के लिए अलग अलग टूल पाथ बनाना, और उसकी अलग अलग मतलब मुझे सब चीजों को अलग अलग कर देना, पार्टीशन कर देना। ठीक है, तो जो ठीक। चीज करते जाओ उसकी मेरे को फोटो भेजते जाना। अच्छा हम्म। सा कमेंट करो कि विद, इसको बोलते हैं टाइम स्टैम्प, विद टाइम स्टैम्प। भाई 11:11 पे हमने क्या किया, 12:25 पे हमने क्या किया, है ना। तो टाइम स्टैम्प लगा के, और उसके साथ जो भी लिखोगे ऐसे लिखना है। जैसे मान लो हमने ब्लॉक का साइज बड़ा किया, तो वहां पे लिखेंगे हाउ टू इंक्रीज। ना ना हाउ टू इंक्रीज लिमिट ऑफ द ब्लॉक इन पावर मिल लिखना है, और हाउ टू से स्टार्ट कर। ठीक है ना, हाउ टू क्रिएट टूल, हाउ टू क्रिएट होल्डर, हाउ टू वेरीफाई, हाउ टू गिव स्टॉक, है ना, हाउ टू गिव थिकनेस फॉर द रेस्ट मशीनिंग, हाउ टू, मतलब सब कुछ हाउ टू करके खत्म करना है इन पावर मिल से। ठीक है, क्योंकि अगर तुमने लिख दिया हाउ टू क्रिएट स्टॉक और इन पावर मिल नहीं लिखा, तो जब कोई सर्च करेगा तो उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता मास्टर कैम का ढूंढना है, पावर मिल का ढूंढना है, सॉलिड कैम का ढूंढना है, किस सॉफ्टवेयर का ढूंढना है। समझ रहे बात मेरी? तो अच्छा सा कमेंट करना है साथ में, वो तुम्हारा होमवर्क है। और वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, सबके साथ शेयर करो। ये हो गया। आप सर ये मॉडल भेज देना, फिर मैं प्रैक्टिस करता रहूँगा।